सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। राइजिंग यूपी का एक नया ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए न्यूज यूपी ऐप को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको प्रदेश की सारी खबरें मिलती रहेंगी, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड करिए न्यूज यूपी ऐप को। प्रदेश में अब तक 3,17,611 लोग पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट 82.19% हो गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक 5,366 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 61,300 है। इसमें से 31,751 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,53,458 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 91,45,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में अब महिलाओं बच्चियों के साथ अपराध करने वालों की खैर नहीं है। अब राज्य में ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म या अन्य अपराध करने वाले आरोपियों के पोस्टर चौक चौराहों पर सार्वजनिक तौर पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा मददगारों के नामों का भी खुलासा होगा। चौकी इंचार्ज से लेकर सर्किल के अफसर की जिम्मेदारी भी तय होगी। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरोपियों को महिला पुलिस कर्मियों से दंडित भी कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड ने बेहतरीन काम किया, मंचलों और महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की कमर तोड़ दी है, वैसे ही हर जनपद की पुलिस यह अभियान चलाती रहे। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर जारी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं डॉक्टरों के परामर्श व निर्देशों का पालन करते हुए होम आइसोलेशन में हूं। आपको बता दें कि अब तक योगी मंत्रिमंडल के 18 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 की मौत हुई थी। सोनभद्र जिले में चोपन थाना क्षेत्र के प्रीतनगर में 21 सितंबर की रात झाड़ियों में एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी। पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर उसके पति ने हत्या कर सिर व धड़ काटकर अलग कर दिया था। 100 मीटर की दूरी पर सिर बरामद हुआ था। 17 सितंबर को ही हत्यारोपी पति ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रीतनगर के जंगल में शव को फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका की शिनाख्त पुलिस के लिए चुनौती थी, लेकिन लोगों के सहयोग से उसकी शिनाख्त प्रिया सोनी पुत्री लक्ष्मी सोनी के रूप में हुई। वह चोपन की रहने वाली थी। 7 जुलाई को उसने पड़ोस के रहने वाले एजाज अहमद नाम के युवक के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शादी में लड़की के परिवार वाले शामिल नहीं हुए थे। एजाज उसे अपने घर में न रखकर ओबरा स्थित एक लॉज में रख रहा था और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था ताकि वह उसे अपने घर ले जा सके। शाहजहांपुर जिले में एक लड़की ने छेड़खानी के आरोपी को भारी पंचायत में कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। आरोपी को लड़की ने ताबड़तोड़ कई चप्पल मारे और अपने पैरों पर गिराकर माफी मंगवाई। भरी पंचायत में बहन भी कहलवाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 31,661 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के 5 दिन बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासनादेश में कहा है कि राज्य में शिक्षकों की कमी, नए शिक्षा सत्र को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में करीब 38,000 पद शिक्षा मित्रों को छोड़कर बाकी रिक्त पदों के लिए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का शासनादेश जारी कर दिया गया है। राजनीतिक जुलूस, धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आरोपितों से क्षतिपूर्ति की तर्ज पर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों से किराए की वसूली करने की भी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यदि कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा तो उससे कब्जे के दौरान की अवधि का किराया भी वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके अनुरूप जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीएससी का बटालियन हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी के बीच योगी सरकार की मंशा राम मंदिर एवं रामनगरी की सुरक्षा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ के हवाले करने की है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने एसएसएफ के गठन को मंजूरी दी थी। भाजपा के बाराबंकी के रामनगर से विधायक शरद अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्राधिकरण के मुख्य अभियंता चक्रेश जैन ने पीएम आवास योजना बसंत कुंज में काम करने वाले ठेकेदार से घूस मांगी है। घूस न देने पर उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की भी धमकी दी है। एलडीए उपाध्यक्ष ने आरोपों को लेकर कहा है कि वे चक्रेश जैन से जवाब मांगेंगे। आरोप सच पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में सुप्पा कब्रिस्तान पर बनी दुकानों को लेकर वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने ऐलान किया कि ये सारी दुकानें एलडीए के जरिए ध्वस्त करवा दी जाएंगी। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी के स्वीकारोक्ति पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान वक्फ एक्ट में नहीं है जिसके तहत किसी कब्रिस्तान पर मार्केट को जायज ठहराया जा सके। ऐसी किसी फतवे को संविधान नहीं मानेगा। प्रदेश में गर्मी उमस के बीच अचानक मौसम ने करवट ली है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में चक्रवाती तूफान नोल ने अपना असर दिखाया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का अनुमान जताया है। दक्षिण पूर्वी हवाएं 1-2 दिन चलती रहेंगी। रायबरेली के लालगंज कोतवाली में पुलिस हिरासत के दौरान युवक की तबीयत बिगड़ने और उसकी मौत होने के मामले में आखिरकार एफआईआर हो गई है। एडिशनल एसपी इस प्रकरण की जांच कर रहे थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व कोतवाल 2 दरोगा और आरक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण की विवेचना सीओ सलोन को सौंपी गई है। न्यायालय से ब्लैक लिस्टेड संस्था 2 जनपदों में नाम व पता बदलकर मौरंग खादानों का संचालन कर रही है। फर्म ने कई बार नोटिस के बाद किस्तें जमा नहीं की। इससे फतेहपुर जिलाधिकारी ने फर्म पर 3 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना किया था। साथ ही न्यायालय से संस्था के ब्लैक लिस्टेड किए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन संस्था ने अपना नाम बदलकर अब खादानों की खुदाई शुरू कर दी है। मानसून के आखिर में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी। पूर्वांचल में मकान गिरने और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। बलिया में 3, आजमगढ़ में 2, गाजीपुर में 1 और जौनपुर में भी एक व्यक्ति की जान चली गई।
कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में पुलिस की जांच सिर्फ घटना और उसके बाद हुई कार्रवाई तक ही सीमित रह गई है, मगर इसी मामले में ईडी, खुफिया एजेंसी, एसआईटी और न्यायिक आयोग की जांच अभी जारी है। इसे लेकर शहर के कई सफेद पोशों की सांसें अटकी पड़ी है। इन जांचों में कई ऐसे लोगों के नाम भी सामने आने की आशंका है जो पर्दे के पीछे से विकास की मदद कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों को घर पर ही रहकर मनाया जाए और कोई सार्वजनिक आयोजन न किया जाए। गोरखपुर के मोहद्दीपुर गोली कांड में पुलिस ने 2 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उधर 7 आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपितों में दरोगा से लेकर व्यवसायी और बैंक कर्मी तक के बेटे शामिल हैं। वहीं मुख्य आरोपित शुभम सिंह सिंघाड़ा और शुभम सिंह बरहज व विनय सिंह सहित आधा दर्जन की तलाश चल रही है। सिंघाड़ा और बरहज पर तो 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। योगी सरकार बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के साम्राज्य को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक बाहुबली अतीक अहमद की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन ने अपराध और बाहुबल से अर्जित की गई दर्जन अवैध और बेनामी संपत्तियों को जहां कुर्क करने की कार्रवाई की है, वहीं बाहुबली के कई ठिकानों पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर उसे ढहा दिया गया है।